स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज 8वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं, आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कि यहाँ पर ये जो दिया है ना कि 3 cot a बराबर 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, लिख सकते हैं क्या दिया है कि 3 cot a बराबर आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम लोग cot a बराबर यदि करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 तो उसी तरह, अब 3 गुणा में तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि cot जो है tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी लंब नीचे हो जाएगा और आधार कहाँ चल जाएगा, ऊपर में। कहने का मतलब आप लोग बात समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधार कितना दिया है, बल्कि यहाँ पर हम लिख ही देते हैं आधार बराबर अब आपका कितना हो गया, देखिए ऊपर में 4 है तो आधार कितना हो गया आपका, ये वाला 4 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से लंब कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोण कितना निकल कर आएगा आपका, देखिए कोण बराबर लिख देते हैं, वाट निकालना है कोण बराबर, ठीक है। तो देखिए कोण के लिए सूत्र क्या होता है, हम सूत्र नहीं लिखना चाहेंगे, एक बार मतलब बनवा देते हैं, ठीक है। वैसे कोण के लिए सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्लस होता है आधार, तो आधार दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। वैसे इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, तितरी के 9 चरचऊ के 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोण बराबर कितना आ जाएगा। अब देखिए रूट में 25 का मतलब क्या हो गया 5, इसका मतलब ये कि कोण बराबर आपका कितना आ गया 5, ठीक है। तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या करें कि यहाँ से जो हम घेरे हैं, ध्यान से देखिए कि इस साइड वाले एक साइड को बनाएंगे, यानी कि LHS वाले को बनाएंगे, और बाद में इधर वाला भी बनाएंगे, यानी कि LHS वाला बनाकर RHS वाला भी बना लेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। तो लिख देंगे कि क्या है, प्रूव्ड है, मतलब सत्य है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है कि 1 माइनस दिया है क्या कि tan स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे में दिया है कि 1 + tan स्क्वायर ए दिया है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक सूत्र लिखना चाहेंगे, आप लोग जानते भी हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। लंब बटा में आधार होता है tan थीटा का। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यदि आप ध्यान से, तो 1 तो उसी तरह होगा माइनस। अब tan थीटा के लिए सूत्र क्या है, लंब बटा में आधार। तो देखिए लंब यहाँ पर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और आधार आपका कितना दिया है, देखिए ना यहाँ पर आधार है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। और बटा में, ध्यान से देखिए, फिर उसी तरीके से क्या होगा कि 1 प्लस, और tan थीटा के लिए सूत्र तो यही होगा लंब बटा में आधार। तो ऊपर में 3/4 है तो नीचे भी तो 3/4 ही होगा, बस क्या अंतर था, प्लस का अंतर था, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पर बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर करिएगा 9 होगा, 4 का करिएगा तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर बराबर होगा उसी तरीके से 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 बटा में 16, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे लॉसा, ठीक है। तो लॉसा निकालेगा तो देखिए 16 में 1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो उसी तरह होगा, ठीक है। और बटा में कितना आपका हो जाएगा, ये 16 उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा साफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नीचे में आपका ये बटा है मेन वाला, तो यहाँ पर 16 है कम कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना हो जाएगा 9, और नीचे में 16 है तो 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा, बस इसको हल किया जा रहा है, भीम का जोड़ घटाव बन रहा है इस तरीके का, ठीक है। तो देखते चलिए, कुछ भी तो करने वाले वैसा बात है नहीं, सब कुछ हम फार्मूला लिखवा ही दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यदि यहाँ से बनाना चालू करते हैं, ठीक है, ऊपर से देखिए, अब 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 7 16, 7 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा 16, ठीक है। और बटा में कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 16 9 25 न हो जाएगा, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 16। बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 7 बटा में 16 गुणे, अभी 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर में ना, और ये 25 कहाँ जाएगा नीचे में, क्यों, क्योंकि भागा में है तो गुणा में बदल देंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला 16 और 16 कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो आपका कितना बच गया 7 बटा में 25 आया है। हम लोग इस साइड वाला बनाए, मतलब LHS के तरफ का हम लोग बनाए ये वाला, तो हमारा कितना निकल कर रहा है 7 बटा में 25 आया, ठीक है। यदि हम लोग क्या करेंगे अब कि इधर वाला RHS वाला ये जो दिया है इसको भी हम लोग बनाएंगे, इतना आएगा, तो बात सही है। देखिए यहाँ पर हम बनाना चाहेंगे इसको, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि RHS बराबर, ध्यान से देखिएगा, RHS में जो दिया लिख देते हैं कि cos स्क्वायर ए माइनस में दिया है sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सूत्र इसका बल्कि लिख देते हैं, दो सूत्र का काम ही है।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो इसका हो जाता है आधार बटा में कोण, ठीक है। और साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर आधार कह रहा है, तो देखिए आधार कितना दिया है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आधार, तो आधार देखिए कितना यहाँ पर दिया है, देखिए 4 दिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, और कोण आपका कितना निकल कर आया है 5, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर है, ऊपर में यहाँ पर स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा माइनस। फिर देखिए अब यहाँ पर कह रहा है लंब बटा में कोण, नीचे में देखिए यहाँ पर सूत्र में क्या कह रहा है, लंब बटा में कोण। तो लंब देखिए कितना है 3 और कोण कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 5। चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस 3 के 9 हो जाएगा, और 50 25, ठीक है। तो यहाँ पर यदि घटाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16, यानी कि हम लोग पहले लॉसा निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 बटा में 25, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि 7 बटा में जो 25 आया है, ये फार्मूला बकवास अब तो हो गया इसके लिए। तो देखिएगा कि आपका 7 बटा में 25 आ गया है, कहाँ कहाँ आया है ये भी आप पहले जान लीजिए। तो देखिए जो 7 बटा में 25 आया, देखिए यहाँ पर भी 7 बटा 25 आया और इस साइड में भी आया है। मतलब कहने का ये है कि आपका LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। तो ये सवाल तो आपका बन चुका, तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं क्या प्रूव, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला रखना है और कोण निकाल देना है, उसके बाद LHS का बनाइएगा फिर RHS को, ठीक है। बाकी इत्मीनान से बन जाए, कुछ भी इसमें दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल तो हो चुका, अब चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बेहतरीन सा सवाल दिया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, तो tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का कार्य मान निकालने का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया है ना कि tan A बराबर, ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कि tan A बराबर 1/√3 आपका दिया हुआ है, ठीक है, 1/√3 दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, लंब बटा में आधार होता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है, लंब बटा में आधार होता है। तो आप लोग देखिएगा कि आपका लंब दिया है और आधार भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम चित्र बनाना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से यदि आप एक चित्र बनाइएगा समकोण का, ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ना कह रहा है कि B समकोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A और यहाँ पर लिख देते हैं B। ध्यान से देखिए, अच्छा A B हो गया, तो बल्कि यहाँ पर C होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा C होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि कह रहा है कि आपका लंब कितना होगा, बल्कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लंब बराबर कितना है 1, और आधार बराबर कितना है √3। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इसको बनाने में, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना ये है, ध्यान से देखिएगा कि जब आपका यहाँ पर, ठीक है, थीटा बराबर क्या है A है, जब थीटा बराबर आपका A है तब ना लंब आपका कितना हुआ है 1 और आधार हुआ है 3, √3, ठीक है। तो थीटा बराबर आपका, थीटा तो ये हुआ, ध्यान से देखिए कि थीटा तो ये वाला हुआ A वाला, ठीक है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए लंब कितना दिया है 1, तो यहाँ पर होगा 1, ठीक है। फिर से हम बताते हैं कि हमको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर देखिए कि थीटा दिया है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है A है, तो हम लोग A पर चलेंगे, और आप लोगों को पता है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। तो देखिए लंब आपका कितना दिया है 1, तो ये थीटा हो गया, तो इसके सामने भुजा कौन सा रहा है BC, तो BC कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं समकोण है, और समकोण के सामने की भुजा होती है कोण। तो कोण तो आपका कुछ भी नहीं दिया है, छोड़ देंगे। तो जब इधर में लंब हो ही गया है, ठीक है, तो इधर में क्या होगा, कोई भी बोलेगा आधार होगा, क्योंकि इधर में तो कोण अपना जगह ले लेगा। तो यहाँ पर आधार हो गया, तो आधार देखिए ना कितना है, √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे √3, ठीक है। बात आप लोग समझ गए। तो हमको कोण निकालना है, ठीक है। तो कोण निकालना है, तब हम लोग कोण निकाल लेंगे। देखिए कैसे कोण निकलेगा। कोण के लिए सूत्र तो आप लोगों को पता ही है, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण बराबर, ठीक है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब कितना दिए 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस अब आधार होता है, तो आधार कितना दिए √3 दिया, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना यहाँ पर जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एक जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा √4। इसका मतलब ये हो गया कि कोण बराबर आपका कितना आ गया है 4 का मतलब रूट में कितना 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, बात खत्म। अब देखिए हम लोग बनाते हैं इसको पहले नंबर को, तो लिख सकते हैं कि चूंकि, ध्यान से देखिएगा, या आप लोग यहाँ पर पहला नंबर डाल लीजिए, ठीक है। पहला नंबर सवाल बनाए तो यहाँ पर जो भी दिया लिख लीजिए कि साइन
ए इंटू आपका दिया है कॉस सी प्लस क्या दिया है कि कॉस ए और इंटू क्या दिया है साइन सी दिया है आपका, ठीक है। ये वाला आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमको यहाँ पर कह रहा है कि साइन के लिए, तो साइन के लिए हम यहाँ पर एक बार सूत्र लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आपका कोण सूत्र होता है, ठीक है। और इसके बाद कॉस दिया है, तो कॉस का क्या हो जाता है बताइए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, ये तो आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए चूंकि यहाँ पर ए कह रहा है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए कह रहा है, तो थीटा तो आपका ये ना हो गया, ध्यान से देखिए थीटा ये हो गया। तो हमको इसमें क्या लेना है, देखिए साइन थीटा में हमको क्या लेना है, लंब बटा में कोण लेना है। तो देखिए लंब आपका थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया। और ये चूंकि समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कोण होती है, तो लंब बटा कोण ही लेना है। तो देखिए लंब यहाँ पर कितना है 1 और कोण कितना है 2, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कॉस में सी कह रहा है, देखिए ध्यान से कि सी आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो इसके अब सामने की भुजा क्या होगा, लंब। अब तो ये होगा, ठीक है। अब ये लंब नहीं रहा, ठीक है। तो लंब ये हो गया, तो हमको क्या लेना है यहाँ पर देखिए आधार बटा में कोण लेना है। तो कोण तो इधर हो गया, तो अब आधार क्या होगा, नीचे में आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लेना क्या है कि आधार बटा में कोण लेना है। तो देखिए आधार कितना आपका आ गया है 1 और कोण लेना है, तो कोण कितना यहाँ पर देखिए ना 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा है कि कॉस ए। अब ए में चलना है कि इसमें कॉस में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पिक्चर को साफ सुथरा रहने दिया जाएगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पर लेना है कॉस में ए, तो देखिए ए वाला तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा के लिए हमको क्या लेना है, आधार बटा में कोण। तो ये चूंकि थीटा हो गया ये वाला, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया। तो ये कोण है, तो इधर में क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो हमको इसमें क्या लेना है, आधार बटा में कोण तो लेना है। तो आधार कितना है, √3 है, तो √3 हो जाएगा। और कोण कितना है 2 दिया है, तो 2 हो गया, ठीक है, गुणे। अब देखिए साइन सी के लिए कह रहा है, तो सी तो ये ना हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो ये वाला अब हट जाएगा, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा लंब। तो ये कोण तो उसी तरह रहेगा क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कोण होती है। और देखिए कि जब ये लंब हो गया, तो ये तो लंब हट गया, अब ये क्या हो जाएगा, आधार ना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये √3 जो है अब लंब हो गया। तो इसमें क्या चाहिए हमको कि लंब बटा में कोण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 और कोण कितना दिए है 2, बस बात खत्म। अब समझिएगा आपका सवाल बन गया। देखिए कैसे कि 1/1 में 1 से गुणा करेगा तो 1 ही आएगा, और 2 में 2 से गुणा करेगा तो 4, ठीक है। प्लस √3 में 3 से गुणा करेगा तो 3 आएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ना यहाँ प्लस निकलेगा तो 4, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4। इसका मतलब ये एक बार में कट जाएगा। कहने का मतलब ये कि इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो देख सकते हैं ये वाला जो है सवाल आपका बन चुका है, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये सब आपको फेयर में सीधा कैसे बनाना है वो हम आपको बता देते हैं, जो बचा हुआ रहेगा वही आपको फेयर में हूबहू उतार लेना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, अब इस सब चीज़ को कुछ भी नहीं लिखना है, बस देखिए ये तो सूत्र था, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है पहला नंबर सवाल आपका पूरी बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से आपको फेयर में बनाया जाता है एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से बताया गया है। इसका आंसर कितना आ गया 1। तो ये जो है 9 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बनकर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा पर, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पर यहाँ पर चला जाएगा, सेकंड, देखिए 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चला जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग भी चित्र उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बना था, ठीक है। तो पहले भी तो इसी तरह बना था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर √3 है, नीचे में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर क्या है 1 है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें का और कुछ तो काम है नहीं, बस सब अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा कौन सब कुछ तो निकल चुका है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, जो भी निकालना है देख लेते हैं, चलिए ठीक है हो जाएगा। तो अच्छा कौन हमारा कितना आया था 2 आया था, ये लिखना जरूरी था। तो चलिए देखिए यहाँ पर बनाते हैं दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कि cos A इंटू cos C, ठीक है, माइनस में sin A इंटू sin C, ये आपका होता है, ठीक है। हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं एक बार कि cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा में कोण, ठीक है। और sin थीटा के लिए सूत्र क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि लंब बटा में कोण होता है, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए, फटाफट बनाते चलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ए कह रहा है, तो देखिए थीटा तो ये हो गया, वही काम है, थीटा ये हो गया। तो थीटा के सामने की भुजा लंब ये हो गया, ठीक है। और समकोण ये है, तो समकोण के सामने की भुजा कोण होती है, तो कोण तो अपना चेंज स्थान करेगा नहीं, तो कोण हो गया, तो इधर में क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है।
ये बस ए के लिए ही हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए कॉस कह रहा है, तो कॉस के लिए सूत्र क्या है, आधार बटा में कौन। ठीक है, तो आधार आप देखिए ना कितना है, रूट में 3 है, तो कितना हो जाएगा रूट में 3, और कौन देखिएगा तो कौन कितना है 2। ठीक है, इनटू अब कॉस सी के लिए कह रहा है, तो देखिए ये नो सी हो गया। ठीक है, तो ये जब सी हो गया तो ये लंब भी हट जाएगा और ये आधार भी हट जाएगा। ठीक है, जब ये थीटा हो गया तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो गया, तो ये कौन उसी तरीके से अब आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो हमको इसमें क्या लाना है, कॉस के लिए। अच्छा, ये अभी इसमें भी हमको लाना है आधार बटा कौन ही। ठीक है, आधार देखिएगा कितना है 1। ठीक है, आधार 1 हो जाएगा, आधार बटा में कौन, कौन कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, और माइनस फिर कह रहा है साइन ए के लिए, साइन किसके लिए कह रहा है, ए के लिए। ठीक है, तो फिर से चलिए ए पर अब चलते हैं। तो देखिए ए पर कैसे होगा काम बताइए आप लोग। देखिए ए के लिए क्या करेंगे, जब ये थीटा है ए है, तो थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, कौन उधर दिया ही है, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हमको क्या लाना है, लंब बटा में तो कौन लाना है, क्योंकि लंब बटा में कौन होता है सूत्र, तो लंब देखिए कितना दिया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और कौन कितना दिया है 2। ठीक है, इंटू अब साइन सी के लिए कह रहा है, तो सी तो फिर यही हो गया, और थीटा के सामने एक भुजा लंब, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जो आधार था ये लंब हो गया। ठीक है, और जब ये लंब हो गया तो ये कौन दिया है, तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार। बात आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कौन है। ठीक है, तो लंब देखिए अब कितना हो गया, हर बार चेंज हो गया, कितना दिया रूट में 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में 3। ठीक है, और उसके बाद लंब बटा में कौन है, तो कौन कितना दिया है 2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस गुणा करिए, तो देखिए रूट 3 में 1 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा रूट 3, और 2 में 2 से गुणा करिएगा तो 4, माइनस रूट 3, और बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा 0 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि आपका आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, परीक्षा में आप हूबहू देखकर बना भी सकते हैं, पूरा फुल में फुल नंबर आपको मिलने वाला है यदि इसी तरीके से आप बनाइएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बन गया 9 नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, 10 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए मैं क्या कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो है कोण जो है क्यू समकोण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हमको बता दे रहे हैं। कोण जो है क्यू समकोण है और पी क्यू प्लस क्यू आर, अच्छा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया। तो आपको इधर में कह रहा है कि साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में चूंकि कह रहा है कि कोण क्यू जो है समकोण है। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप लोग थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोण जो है क्यू समकोण है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं क्यू, तो यहाँ पर पी लिख देंगे तभी तो पी क्यू आर होगा। आपको किसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी नाम दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीचे में क्यू आपका जरूरी होगा। ठीक है, समकोण पर। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिया है अटैच करने के लिए, क्या कि पी क्यू बराबर कितना दिया 5 सेंटीमीटर। देखिए यही तो पी क्यू है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से कि आपको यहाँ पर दिया है कि पी क्यू और क्यू आर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़कर आपको कितना लाना है 25 से लाना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि ये जो क्यू आर है ये कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया, आप लोग मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, क्यू आर बराबर कितना है एक्स न माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं कि चूंकि अब हमको यहाँ पर देखिए ना ये वाला दिया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना आपका 25 दिया है, और चूंकि आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर क्यू आर बराबर कितना माना है एक्स ना, ये क्या है एक्स है। ठीक है, क्यू आर बराबर कितना माना गया एक्स, तो ये वाला एक्स है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पी आर तो उसी तरह लिख सकते हैं प्लस, अब क्यू आर के जगह पर कितना हो जाएगा आपका एक्स ना होगा, तो यहाँ पर एक्स हो गया बराबर में होगा कितना 25। ठीक है, यदि हम लोग पी आर बराबर निकालेंगे, पी आर क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर क्यू आर हम लोग लिख लिए हैं कितना एक्स, तो पी आर तो हमको दिया नहीं है, तो पी आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25 माइनस एक्स हमारा कितना आ गया पी आर, तो पी आर लिख दिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो अब आप लोग इसमें से चाहेंगे तो कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे किसी भी सूत्र रख सकते हैं, या तो कोण बराबर लंब बराबर या आधार बराबर, कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि ध्यान से देखिएगा कि कोण बराबर क्या होता है। ठीक है, बल्कि कोण स्क्वायर ही कर देते हैं। कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका, ये आप लोग भली भांति जानते भी हैं। ठीक है,
देखिएगा आप चूंकि चित्र के हिसाब से देखिएगा तो कौन आपका यहाँ पर देखिए ना कितना दिया है, 25 माइनस एक्स दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और बराबर में इधर में कितना हो जाएगा, लंब देखिए कितना दिया है, लंब यहाँ पर देखिए कितना दिया है 5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार देखिए कितना दिया एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बात क्लियर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख लीजिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस कितना होता है बी स्क्वायर, सूत्र होता है। तो उसी पर रख लेंगे, तो ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 25, इसको अब तो स्मॉलो मत बोलेगा, इंटू है, ठीक है। और बी का मान दिया एक्स और प्लस कितना होता है बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। और बराबर में इधर देखिएगा कि 5 का स्क्वायर करेगा तो आपका कितना हो जाएगा 25, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार 25 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब एक काम और आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर क्या कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में और बराबर बीच में लगा हुआ इसीलिए हुआ है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं भली बात कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, ठीक है। और माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर एक्स लगा है तो एक्स, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 625 उसी तरह होगा, ठीक है। ये प्लस में तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, और ये माइनस में 50 है, दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में ना 50 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब हो गया तो ये सूत्र हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 600, और बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका 50 एक्स, ठीक है। एक्स बराबर यदि आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 600, और बटा में कितना हो जाएगा आपका 50। देखिए 0 से 0 कटा दीजिएगा, ये 5 से घटाएगा तो ये कितने बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है। एक्स बराबर पर कितना आ गया 12, आपका 12 आ गया। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो है एक्स से आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 12, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना 12, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर आ गया, मतलब एक्स कहने का मतलब है कि पी क्यू ना यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पी क्यू नहीं बल्कि क्यू आर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर कितना है आपका एक्स ना है, और एक्स बराबर कितना है 12, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पर निकालना क्या है पी आर। देखिए पी आर बराबर हम लोग यहाँ पर क्या माने 25 माइनस एक्स है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या कि पी आर बराबर कितना 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पर पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25, और माइनस एक्स का मान कितना निकल कर है 12, इसका मतलब पी आर बराबर कितना आ गया 13, ठीक है। तो आपका पी आर भी आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यही पी आर है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 13। बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में सब पी ही कह रहा है निकालने के लिए, और यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट में आपको दिया है कि साइन पी निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे देखिए आपको यहाँ पर दिया है साइन पी निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा कि चूंकि साइन पी, तो हम एक बार सूत्र लिखते चलते हैं तब फिर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब साइन थीटा के लिए आप लोग सूत्र जानते हैं कितना होता है, साइन थीटा के लिए सूत्र हो जाता है क्या लंब बटा में आपका कोण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब बटा में ये आपका हो जाएगा कोण, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब यहाँ पर चूंकि पी दिया है ना, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ये पी दिया है तो थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, ये हम लिख देते हैं लंब, और समकोण के सामने की भुजा होती है कोण, तो कोण तो आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये इधर लंब हो गया उधर कोण हो गया, तो इधर में क्या होगा आपका आधार होगा। बात आपको समझ गई, इसी से सब बन ही जाएगा, क्यों, क्योंकि सब में देखिए पी ही दिया हुआ है, थीटा की जगह पर क्या दिया है पी ही दिया है। तो अब देखिए लंब कितना आपका दिया है 12, अभी देखिए ना यहाँ पर 12 है ना, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा बढ़िया लगने के लिए, नंबर चुराने के लिए, यानी कि नंबर ज़्यादा लाने के लिए। देखिए लंब कितना आपका दिया है क्यू आर, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए क्यू आर, ठीक है। और बटा में कोण, कोण कितना दिया आपका, देखिए यहाँ पर पी आर दिया है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा पी आर। उसके बाद हम लोग रख लेंगे इसका मान, ठीक है। देखिए क्यू आर कितना दिया है 12, ठीक है। और पी आर कितना दिया है आपका यहाँ पर, देखिए पी आर कहीं है पी आर देखिए 13 में यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, यानी कि 12 बटा में जो 13 है पहला नंबर हो गया, साइन के लिए बन गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कॉस पर, तो थोड़ा सा आप लोग जगह कम है मैनेज करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस को, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, अच्छा कॉस पी है, तो कॉस के लिए सूत्र क्या होता है, कोण लंब इसका हो गया तो उसका होता है आधार, ठीक है। तो आधार बटा में कितना हो जाएगा कोण, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए आपका आधार कितना दिया हुआ है
आधार यहाँ पर देखिए 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी क्यू लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पी क्यू और बटा में कौन कितना दिया है, देखिए यहाँ पर पी आर दिया हुआ है, ठीक है, पी आर। यहाँ पर कितना हो जाएगा पी आर, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब क्यू आर पी क्यू कितना दिया है, देखिए पी क्यू दिया है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और कौन कितना दिया है 13। तो जो है 5/13 जो है इसका आंसर हो चुका है। अब एक और सवाल है, यहाँ पर हमको निकालना है, यहाँ पर देखिए 10p निकालना है, ठीक है। तो हम 10p नीचे जगह नहीं है तो हम बल्कि ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 10p आप लोग देख लीजिएगा, 10 स्टेप पर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार, ये सूत्र होता है, ठीक है, लंब बटा में आधार। तो देखिए लंब आपका कितना दिया हुआ है, लंब देखिए ना यहाँ पर, ऐसे देखिए लंब देखिए आपका यहाँ पर ये लंब है, तो लंब कितना दिया है 12, ठीक है। और 12 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक से यहाँ तक क्या है क्यू आर, आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि क्यू आर और बटा में कितना हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार। तो आधार कितना दिया है यहाँ पर देखिए ना, ये कितना दिया है पी क्यू ना है, ठीक है। यही सवाल मस्त सवाल है, तो कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। देखिए क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर कितना दिया है 12। तो आप लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पी क्यू कितना दिया है आपका 5 दिया है, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर निकल कर आ चुका है सबका। पहला जो है आंसर आपका यहाँ पर होगा कितना 12/13, दूसरा कितना हो गया 5/13, ठीक है। और जो तीसरा है ये कितना आ गया आपका 12/5, ठीक है। तो यहाँ तक ये सवाल बन चुका है। एक लास्ट सवाल हम लोग चलते हैं, छोटा सा सवाल है, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a का जो है मान जो है सदैव x से कम होता है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण a के लिए किसी भी मान के लिए से के बराबर क्या होता है 12/5, ये बात सही कि गलत है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बात पूरी तरीके से क्या है सत्य है, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि cos a जो है कोण a कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये बात गलत है, ये इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि cot a, अच्छा cot a और फिर cot और a का गुणनफल जो है होता है, बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पे a दिया है, ये अलग दे दिया है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 4/3 होता है, तो ये भी बात क्या है पूरी तरीके से गलत है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली जो है 8.2 पढ़ेंगे, ठीक है। 8.2 जो पढ़ा जाएगा उसमें ट्रिगोमेट्री का कुछ टेबल है, ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, इस तरीके से है। तो हम नीचे आज प्ले लिस्ट में नहीं प्ले लिस्ट में कहा, यहाँ पर नीचे में मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दिया जाएगा, ऐसा लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको साइन 0 डिग्री का मान या cos 45 डिग्री का मान या किसी भी चीज़ का मान आपको याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस उंगली पर गिन कर आप लोग याद कर सकते हैं। बस आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, नीचे में भी हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो रहने दिया जाता है आज का क्लास यहीं तक, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।